आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिर कक्षा 12 हिंदी में आप किस तरीके से अच्छा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, आज के इस वीडियो में खतरनाक ट्रिक बताने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के लिए। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस 10 मिनट के वीडियो में आप बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लाएंगे। पहले आपके सामने हम एक मॉडल पेपर खोल के रखे हुए हैं, जो कि हम सबसे लास्ट यानी कि 14वें नंबर से दिखाएंगे। एक से नहीं दिखा रहे हैं, आपको पीछे से दिखा रहे हैं, जो कि हिंदी में आपको 14 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 14वां क्वेश्चन जो आता है वो निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना पड़ता है, जो कि इसके आपको अंक जो मिलते हैं वो 9 अंक मिलते हैं। क्या लिखना है? एक विषय पर आपको भाषा शैली में निबंध लिखना पड़ता है, जो कि आपको 9 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन मिलता है 1 रहेंगे, मतलब 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसी में से आपको एक करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को जैसे निबंध नहीं आता, तो आप घबराइए नहीं, अभी आपको हम सब दिखाएंगे। आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको जिसके बारे में ज्यादा जानकारी हो आप उसी पर निबंध लिखिए। आपके सामने हमने निबंध को खोल कर रखा है। अब यहां पर क्या करना है, देखिए निबंध को सभी नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना कैसे है, देखिए नॉर्मल, क्योंकि समय नहीं है, आप उतना समय दे ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल पढ़ना है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। वनों में उगने वाले वृक्ष हमारे जीवन का मुख्य अंग है। तो अब यहां पर आप नॉर्मल करिए, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए कि वन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो हमारे जीवन के लिए काफी लाभदायक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन हमें देते हैं, जिसके कारण हम लोग जीवित रह पाते हैं या शुद्ध सांस ले लेते हैं। ये सारी चीजें आप बनाकर लिखिए। यहां पर दिया बाढ़ नियंत्रण करके भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है, तो आप ये लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे तो मिट्टियां बारिश में नहीं कटेंगी, जिससे हमारा मृदा अपरदन भी नहीं होगा या मिट्टी का नुकसान भी नहीं होगा। फिर यहां दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में आप हेडिंग बनाइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हेडिंग लगाना। फिर क्या है, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवन प्रतीक है, तो आप लिख देना, अगर हम एक वृक्ष को लगाएं, अगर हम एक पेड़ को लगाएं तो वह हमारे राष्ट्र के लिए प्रगति का एक मार्ग हो जाएगा। या फिर आपको अपने हिसाब से बनाकर लिखना। आप एक बार नॉर्मल पढ़ते जाइएगा और बाकी उसको बनाना कैसे है ये आप अपने मन में आप उसको मतलब दोहराइए, तब वो बन जाएगा अपने आप। कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हम कह रहे हैं यही वाला, आप कोई भी जीवन परिचय कह रहे हैं, निबंध, कोई भी निबंध हो, आप केवल उसको बनाने की कोशिश करिए। जैसे यहां दिया राष्ट्रीय एकता के बारे में, तो राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है संपूर्ण भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक एकता। आप इसको रटेंगे नहीं, तो अगर याद करेंगे ना आप भूल जाएंगे। तो आप सीधा लिखिए, राष्ट्रीयता एकता का तात्पर्य यह है कि हमारा पूरा भारत, पूरा समाज, पूरा राजनीतिक एकता मतलब एक साथ रहे। हमारे कर्मकांड, पूजा पाठ, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा में अंतर हो सकता है, तो लिखेंगे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बदलाव हो सकता है, हम लोग जो पूजा करते हैं उसमें बदलाव हो सकता है, रहने में अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही राष्ट्र के हैं, यानी कि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता रहनी चाहिए। और उसके बाद प्रत्येक दृष्टि से एकता की भावना दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार अनेकता में एकता ही भारत की प्रमुख विशेषता है। तो आप अपने से बनाकर इसको लिख सकते हैं उसमें पेपर में कि अलग अलग रहने से अच्छा है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ रहें। तो इस तरीके से आपको बनाना है, आपको रटना नहीं है। याद रखिएगा, रटने वाला व्यक्ति तो कभी टॉपर बना ही नहीं। जो समझ कर पढ़ा, जो बनाने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया, देखिए बिना पढ़े आप बना भी नहीं सकते हैं, जो समझने की कोशिश किया वही टॉपर बना है। तो आपको टॉपर बनना है तो एक दिन का समय है, अभी ध्यान देना, एक दिन का समय है, आप पढ़कर अच्छे से एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे भी अगर समय दे दीजिए, 1 घंटे कह रहा हूं, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाएंगे। अब यहां पर देखिए, आपका 7 नंबर यहां पर क्लियर हो जाएगा, 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बैंक पर और एक विद्यालय पर निबंध पढ़ के जाइएगा। बहुत लोग कहेंगे बैंक पर ही पढ़िए, हम कहते हैं बैंक और विद्यालय दोनों पर एक निबंध पढ़िए। कोई भी निबंध हो, जरूरी नहीं कोई भी निबंध हो, बैंक पर हो, एग्जाम में बैंक से संबंधित आएगा तो आप लिख दीजिएगा जो आपको तैयार रहेगा। देखिए निबंध कैसे, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बैंक पर आप, हम कह रहे हैं कि बैंक से संबंधित यही वाला खाता खोलने के लिए आप निबंध तैयार रखिए, यही वाला आएगा, कंफर्म बोल रहे हैं। तो यहां पर जैसे दिया है सेवा में शाखा प्रबंधक, तो आपको इतना तो नॉर्मल लिख लेंगे, सेवा में हो गया, शाखा प्रबंधक हो गया, आप इसको लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और
उसके बाद शाखा प्रबंधक लिखिएगा भारतीय स्टेट बैंक जारी प्रयागराज। तो आप जिस एरिया से होंगे आप उस एरिया का नाम डालिएगा। हम प्रयागराज से संबंधित हैं तो यानी कि प्रयागराज के पास हमारा घर है तो हम प्रयागराज इसमें है भी और कोई दिक्कत नहीं। आपका भी प्रयागराज में है तो आप भी प्रयागराज डालिए। विषय आप जरूर डालिएगा, काली पेन से लिखिएगा और नीचे अंडरलाइन कर देना विषय बैंक में खाता खोलने के लिए। अगर खाता खुलाना है तो बैंक में खाता खोलने के लिए। अगर करेक्शन कराना है मतलब कोई गड़बड़ी है तो आप उस गड़बड़ी यानी कि आप लिख दीजिए कि बैंक में खाता खुलाने के लिए दिया है तो आप लिख दीजिए बैंक के पासबुक में बनाने के लिए, या कुछ गड़बड़ी है उसको सही करने के लिए, सुधार करने के लिए। आप जो भी जिस पर बोलेगा आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि जो किताब में है वही भाषा हो, आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। क्योंकि हम खुद बता रहे हैं अपना यूट्यूब का पैसा जब लेना था तब हम अपनी भाषा में लिखे थे, बल्कि वो बोला था वहाँ का मैनेजर कि आप ये कैसे लिखे हो, तो हम बोले कि हम अपनी भाषा में लिखे, जो हमें गड़बड़ी थी वही लिख दिए। तो वो कहा कोई बात नहीं, सही है। यहाँ पर महोदय लिखिएगा, सविनय निवेदन है, ये दोनों वर्ड लिखिएगा। फिर यहाँ जो लिखा है कि मैं प्रार्थी ABC जारी प्रयागराज का निवासी हूँ, तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, जहाँ के होंगे वहाँ का निवासी लिख देना। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, या फिर लिख देना मेरा स्कॉलरशिप आने वाला है, जबकि मेरा खाता बैंक में का कोई भी खाता नहीं है, जिसके कारण स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगा। कृपया करके हमारा खाता खोल दीजिए जिसके कारण हमारा स्कॉलरशिप का पैसा आ जाए। या फिर अगर आपको जो है लोन लेना है तो आप उस हिसाब से करिए कि हमारी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, जिसके लिए हमें लोन की जरूरत है ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। इस तरीके से लिखिएगा। और लास्ट में लिखना अतः श्रीमान जी से निवेदन है, अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो लिख दीजिए 1 सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलना है, या ऋण लेना है तो 1 सप्ताह के अंदर मुझे पैसा दे दीजिए ताकि हम अपना समय रहते ही अपना डिग्री कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में नाम को लिखा सके। इस तरीके से आप अपने से बनाकर लिखिएगा, रटने की कोशिश तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर डालिएगा जारी प्रयागराज, जो आपकी तिथि हो आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ प्रार्थी अपना नाम नहीं डालना है, काका लिख के छोड़ दीजिएगा, अपना कोई भी नाम मत डालिएगा, वो समझ जाएगा। जब आप रियल बैंक में जाएंगे तब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा जो कि बैंक से संबंधित है। अगर आपको छात्रवृत्ति लेना है मतलब कुछ भी करना है आप उसी हिसाब से बनाकर लिखिएगा। और यहाँ पर एक हम बता दें विद्यालय पर निबंध जो है, तो विद्यालय पर आपको हम दिखा दे रहे हैं। विद्यालय में क्या रहेगा, केवल प्रबंधक के ऊपर रहेगा। प्रबंधक भाई लिखेंगे या तो प्रधानाचार्य के ऊपर लिखेंगे निबंध विद्यालय में। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बहुत बार पूछा गया है, यहाँ देखो 12 के एग्जाम में देखिए ये बार बार एक ही चीज पूछा है, सबका एक ही आंसर रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक ले लेते हैं, किसी बैंक में शाखा प्रबंधक के लिए, खैर ये भी बैंक से संबंधित ही है, ज़्यादातर बैंक में ही आता है, स्कूल के संबंधी में शायद नहीं आता है। बाकी आप इसी को पढ़ लीजिएगा। 100% कह रहे हैं कि आपको इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। या फिर विद्यालय से संबंधित अगर खेल कूद के बारे में लिखना है, अगर इस तरीके से दे दिया विद्यालय में खेल कूद की सामग्री को ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो आप लिखिएगा प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय, मतलब अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। और विषय क्या है, अगर टीचर चेंज करना है तो यहाँ लिखिएगा जो भी सब्जेक्ट का टीचर हो उस टीचर को चेंज करने के लिए लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन है महोदय, फिर अपने हिसाब से अपने द्वारा लिख दीजिएगा। सबने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेल होना चाहिए, जबकि खेल की व्यवस्था नहीं है। कृपया करके आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, कृपया करके अपने विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए जिससे कि बच्चों का मनोरंजन हो सके या हम लोग खेल सके। ये सब लिखकर आपको लास्ट में जो लिखना हो लिख देना। ऐसा वर्ड लिखिएगा कि टीचर को मतलब बढ़िया लगे, ऐसा मत लिख देना कि उसको गुस्सा आ जाए। तो आप अच्छा वर्ड लिखिएगा, अपना यहाँ पर सब कुछ लिख दीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो 100% करें कि आपको नंबर मिलेगा। और अभी भी समय है, आप उठाइए कॉपी। यहाँ पर तो समझ देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप किताब जरूर उठाइएगा और किताब में एक बार नॉर्मल पढ़िएगा। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100 में 100 आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 + 7 यानी कि 9 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो गया तुरंत। 9 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और इसका भी नंबर इसमें नहीं दिया, इसका भी नंबर आपको मिलता है 4 या 5 नंबर मिलता है, इसका भी 5 नंबर आपका मिल जाएगा। अब बात आती है हास्य रस वीरस अनुप्रास रूपक, ये जो है इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का मिलेगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आप यहाँ पर 2 2 4 2 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। देखिए आपको थोड़ी मेहनत तो घर पर करनी होगी, वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। तो आपका 9 नंबर यहाँ का, 6 नंबर यहां पर और 5 नंबर यहां पर, 9 5 6 इतने नंबर आपके क्लियर हो गए। यानी कि 9 5 14 14 6 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और ज्यादा समय नहीं, केवल 15-20 मिनट के अंदर आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। 20 मिनट में 20 नंबर क्लियर हो रहा है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही।
अब उसके बाद जो है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके जो है लिखिए। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक या कोई भी, हमारे पास 25 की है और 25 का हो, कुछ भी हो, एग्जाम भी 25 का है, कोई भी एग्जाम हो, आपके पास कोई भी बुक हो, वो नया होना चाहिए, बस नया पैटर्न पर आधारित होना चाहिए। आप तुरंत एक बार शुद्ध अशुद्ध वाला चैप्टर खोलिएगा। यहां पर देखिए जो अभी क्वेश्चन देखे थे उसी में कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश आता है, जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बुक खोलना है और नॉर्मल ये पढ़ना है। बाकी अलग अलग वीडियो भी आपको दे देंगे, आप वीडियो को देखकर भी आप अपना फाइनल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ दिया जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक है, तो आप एक बार नॉर्मल इसको पढ़ते जाइएगा। बस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अलग से वीडियो में आपको हम इसको पढ़ के सुना देंगे, जस्ट ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो पता ही है पेपर आपका कल है और आज 12 बज चुके हैं, 12 के क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि समय तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको अपने बुक से नॉर्मल पढ़िएगा, जो एक बार पढ़िएगा बस। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु, जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय। आपको रटना नहीं, ऐसे धीमे धीमे करके पढ़ना, क्योंकि हम आपको तेज में बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाया जा रहा है। आप किताब से जब पढ़ना तो आराम आराम पढ़िएगा, बाकी हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें आराम आराम पढ़ेंगे। और इसके जस्ट बाद अगर आप पीछे जाएंगे तो इसको पढ़ने के बाद ही अगर आपके पास है जितने भी हैं सब पढ़ डालिए, समय नहीं लगना चाहिए, सब पढ़ डालिए। कितना समय लगेगा? अरे समय तो आज आपको हिंदी में ही देना है ना, कल पेपर है तो आज तो हिंदी में समय देंगे, अदर सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, तो पढ़िए, रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़िए। उसके बाद दूसरा बहुविकल्पी आ जाएगा, आप बहुविकल्पी में पढ़िएगा। फिर आप जैसे ही आगे जाएंगे फिर से आपको जो है ये मिलेगा लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधी त्रुटि संबंध। इसमें भी आपको 2 अंक मिलते हैं, इसमें भी आपका 15 से 20 मिनट लगेगा, आपको पढ़ना होगा। जैसे दिया है मन पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, मन पर अनेक नेता उपस्थित, मतलब इसमें अनेकों नेता दिया है, इसका मतलब यहाँ अनेक नेता शुद्ध माना जाएगा। आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता, आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं हुआ, मतलब नहीं होता नहीं हुआ, शुद्ध अशुद्ध है। आप इसको पढ़िएगा, लगभग ये भी आपको मिलेगा, कितना है 54 है, यहाँ 54 ही है, आप इसको पढ़िएगा 54 है। अगर आप 1 मिनट, मान लीजिए 1 मिनट में आप 3 पढ़ते हैं तो 54 मिनट में आपका मतलब कम समय में आपका ये 54 क्लियर हो जाएगा। इसमें से आपको अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, जो कि यहाँ पर ढेर सारा आपको मिलेगा ये, लेकिन आप कुछ पढ़ना। फिर उसके बाद आएगा काव्य सौंदर्य, यानी कि रस, छंद, अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार के लिए आपको हम वीडियो दे दिए हैं, वहाँ से देखिएगा। बाकी आप किताब से भी अपना रस, छंद, अलंकार को पढ़िएगा। और ध्यान देना, जो हम बता रहे हैं इसको आप नोट करते चलिएगा, वीडियो जैसे ही खत्म हो आप शुरू कर देना पढ़ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको दे देंगे, उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 नंबर ये हो जाएगा और ये सारे आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर हम पीछे आए तो पीछे में आपको संस्कृत से संबंधित मिलेगा, आप ये संस्कृत वाला भी पढ़ लीजिएगा। बाकी हम संस्कृत वाला पार्ट जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं, लगभग आधे घंटे का रहेगा, आप उसमें से देखिएगा पूरा हो जाएगा। और हिंदी में अनुवाद कैसे करना आप इसे पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसमें से आप जो आपके एरिया का है, जैसे बहादुर हो गया, पंचलाइट हो गया, आप इसको पढ़िए। 5 नंबर तो कहीं भी नहीं गया, 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखिए मुक्त यज्ञ हो गया, रश्मि रथी हो गया, नायक कर्ण वाला, ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा पूछा जाता है, जो कि 80 वर्ड में है। आप इसको भी बना के एक बार पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय में आपको हम बता रहे हैं, आप ये देखिए दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, आप ये सब आप तैयार करिएगा। बाकी जीवन परिचय कैसे तैयार करना है देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे हम लिए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिए है, तो आपको क्या करना है, आपको एक पन्ना उठाना है। क्या करना है, एक पन्ना उठाना है। तो जैसे यहाँ चैप्टर 2 का है, यहाँ साइड में चैप्टर 1 का है, तो जैसे मान लो आप चैप्टर 2 या 1 पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो आप पेज लीजिए। पेज में सबसे ऊपर जो है, जैसे हम पेज निकाल लेते हैं नीचे का, यहाँ देखो जैसे हम पेज लिए तो पेज में हम यहाँ पर डालेंगे पाठ 1, नाम डालेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल है, बाकी यहाँ हम 2 वाला डाल देते हैं। पाठ 2 डाल देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या डालेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको कॉपी पेन लेके बैठना, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका जन्म और इनकी मृत्यु, पहले इसको हम जो है एक बार इसमें पढ़कर इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे। पढ़ना कैसे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गाँव में, इतना कुछ है, ये सब छोड़ के लिखना, इतना कुछ है। आप इसे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इजी भाषा बता रहे हैं। आप सीधा क्या लिखेगा, आचार्य हजारी प्रसाद। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया वाला भी पढ़े थे, कहाँ, बलिया जिले। तो यहाँ लिखेंगे जन्म बलिया जिले के
अपारा था क्या, शायद अपारा, अपारा आप लोग शुद्ध लिखना, अपारा गांव में हुआ था, अपारा गांव में हुआ था। बाकी आपको कुछ भी नहीं, अपनी भाषा में लिखेंगे, अपारा गांव में हुआ था। फिर लिखिएगा इनका जन्म, नई लाइन से लिखिएगा, उसी में लिखिएगा इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आपको पूरा नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है, बस इसमें यहाँ जन्म मृत्यु डाल दीजिएगा और इतना लिख लेना। उसके बाद जो है आपको जो लिख रहे थे तो बनाना खैराल सिखा रहे थे कि आपको ऐसे बना बना के लिखना है। फिर लिखिएगा पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। तो आप लिखिएगा इनके परिवार वालों ने संस्कृत पढ़ रहे थे, उसको देखकर इन्होंने भी संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। और 1930 काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपको ऐसे ही मेन पॉइंट जो इजी होगा, जो आसान तरीके से होंगे, इजी उसी को आपको निकाल लेना है, बाकी सब नहीं लिखना है। आप सब याद करेंगे और लिखेंगे तो भी हो चुका है, फिर आप पास हो चुके हैं अच्छे नंबर से। बाकी आप समझ ही रहे होंगे, आपको किताब से ही टोटल नहीं पढ़ना है, किताब की भाषाओं को पढ़ना, उसकी भाषाओं को समझकर अपने आप करना है। बाकी इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आखिर जीवन परिचय को बनाया कैसे जाता है। वहाँ पर आपको एक जीवन परिचय बना के सिखा देंगे कंप्लीट, तो आप पूरा जीवन परिचय अपने से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको यही बताना था। बाकी और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जिसका लिस्ट आपको जल्द ही आपको हम देने वाले हैं। आज शाम तक, कल पेपर है, आज शाम तक जो है, हो सके शाम तक, क्योंकि आपकी परीक्षा दूसरी टाइम है 12 वालों की, तो आपको शाम तक किसी भी हाल में आपको हम 5-10 वीडियो देंगे, लगभग 15-15, 10-10 मिनट का। अगर आप 10-15 वीडियो वो पढ़ लेते हैं तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको कक्षा 12 हिंदी में आपका 100 में 100 बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कटेगा भी तो मान लो 90+ तो कंफर्म बनेगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको आने लगेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो इतना ही था, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, जो ये वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप उठाइए बुक को और पढ़ना चालू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।